तुम जाग गई। ये सुनकर देना उसकी ओर देखती है और उसी के सामने डचेस ब्लूपोर्ट होती है। उसे देखकर वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, डचेस ब्लूपोर्ट, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर डचेस उसे कहती है, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ऐसा भी नहीं लगता है कि लॉर्ड हिकान ड्यूक फेस्टिवल्स बन गया है। मुझे खुशी है कि उनका राज अभिषेक अच्छे से संपन्न हुआ। तभी देना अपना सिर हिलाते हुए कहती है, इसके बारे में फिर भी इस बार हिकान ने मेरी जान बचाई। आखिर तक मुझे जाते हुए ही लग रहा था, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे बचाएगा। और उसके बाद उनके डॉक्टर वो मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि हमारे मौजूदा ड्यूक फेस्टिवल्स की एक आदत है कि वो कहते कुछ है लेकिन उनका मतलब कुछ और ही होता है। मुझ जैसे ट्रांसीडेंट दुनिया को दक्षता के नजरिए से देखने में बहुत माहिर होते हैं। जैसा कि मैं तुमसे पहले कहा था, हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें बचाया हो फ्यूचर के किसी प्लान के लिए, लेकिन इस बात का पक्का यकीन करना मुश्किल है। यही एकमात्र वजह थी। शायद उसका अफेक्शन तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे लिए और बढ़ गया है। आखिरकार ट्रांसडेंस भी तो एक इंसान ही होते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है देलहा। ये सुनकर देना अपने मन में सोचती है, जरा सोच कर देखो, मुझे याद है मैंने एकांत को देखा था। उसके चेहरे पर बहुत अकेलापन झलक रहा था और डचेस वो दिला को देखकर उसे कहती है, देलहा, एक समय था जब मेरा मिजाज बहुत ही तेज हुआ करता था। और देलहा वो जैसे ये सुनती है बहुत चौंक कर कहती है, माय गुडनेस, ये इम्पॉसिबल है। और डचेस वो कहती है, ये सच है। जब मैं यंग थी तो मेरे साथ डील करना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे एक ट्रांसजेंडर के तौर पर समझ पाएगा। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, तभी मैंने शुरू में उसे दूरी बनाए रखी। और देना मुझे सुनकर काफी ज्यादा ही ब्लश कर रही थी। इसे देखकर डचेस वो हंस रही होती है और आगे कहती है, हालांकि धीरे धीरे वो मुझे पसंद आने लगा और इससे पहले कि मुझे पता चलता मैं लोगों के साथ दृढ़ता से पेश आने में सक्षम थी। और देलहा वो तो काफी इंटरेस्ट से ये सुन रही होती है और डचेस वो उससे आगे कहती है, लोग हमेशा बदल सकते हैं, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए देलहा। उसके बाद सुनकर देना अपने मन में कहती है, उसने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी, जैसे वो अपने बच्चे को ही देख रही हो सकता है कि उनका ज्यादातर चेहरा मास्क से ढका हुआ हो, लेकिन मैं अब भी उनका अपनापन महसूस कर सकती हूँ। हालांकि ये दुनिया अब भी एक गेम रियलिटी है और हिकान के फ्यूचर में होने वाली सर्च पहले से ही तय है। जैसे ही मैंने इस बारे में सोचा, मेरे मन में कुछ सवाल उठने लगे। उदाहरण के लिए, आखिर क्यों डचेस ब्लूपोर्ट कहानी से 4 साल बाद गायब हो जाती है? गेम स्टार्ट होने तक ब्लूपोर्ट परिवार की हेड डचेस नहीं है, बल्कि स्टोरी के मेल प्रोटैगनिस्ट में से एक रूबेन ब्लूपोर्ट है। तो फिर डचेस ब्लूपोर्ट के साथ क्या हुआ? गेम की स्टोरी शुरू होने से पहले 4 सालों में उनका मन क्यों बदल गया और उसने डचेस पर अपना अधिकार अपने बेटे को क्यों सौंप दिया? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तब तक डचेस ब्लूपोर्ट इस दुनिया का हिस्सा ही ना रही हो। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और वो ना में अपना मुंडी हिला रही थी। ये देखकर डचेस तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो उसे कहती है, अब जब लॉर्ड हिकान ड्यूक फेस्टिवल्स बन गए हैं तो जल्दी उनके व्रत ग्रहण का जश्न मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मैं भी उसमें शामिल होंगी, इसलिए मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। ये सुनकर देना खुश होकर कहती है, सच में? तभी अपने मन में कहती है, डचेस तो साल में सिर्फ एक बार ही सोशल इवेंट में शामिल होती है, अगर कभी होती भी है तो। और डचेस वो से कहती है, हाँ, क्योंकि मेरे बिना तुम बोर हो जाओगी देलहा। ये सुनकर देहला अपने मन में सोचती है, हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये सब बस मेरे मन का वहम है। फिर वो मुस्कुराते हुए से कहती है, मैं आपको इनविटेशन भेजना पक्का याद रखूंगी। और फिर वो आगे सोचती है, गेम में जिन टेक्स्ट पर मैंने जल्दी से नजर डाली थी उनमें से एक में शायद डचेस ब्लूपोर्ट के अपने होम टाउन में खुशी खुशी रहने की बात भी कही गई थी। मुझे इसका पूरा यकीन है। मेरे जागने के बाद हिकान मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन अगली सुबह वो नाश्ते पर जरूर आया। और देला वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसी के सामने हिकान खड़ा था। फिर वो भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और उन दोनों के बीच काफी खामोशी होती है। देलहा डचेस की बातों को याद कर रही होती है, जिसमें वो कहती है, लोग कभी नहीं बदल सकते हैं देलहा, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। ये याद करते हुए वो अपने मन में सोचती है, मैंने ये फैसला किया कि मैं थोड़ा सा हिकान के लिए अपना दिल खोलूंगी। आखिरकार ये सच है कि उसने अपनी मर्जी से मेरी जान बचाई थी और इस बात के लिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा हो सकता है ये सब मेरे मन का एक वहम हो,
लेकिन हिकान अब उतना ठंडा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। और दिलहा जब देखती है हिकान उसकी ओर देख रहा होता है तो वो काफी ज्यादा ब्राइट स्माइल करती है। ये देखकर तो हिकान फ्रेंच हो जाता है और हिकान का ऐसा चेहरा देखकर दिलहा सोचती है, मुझे लगता है कि जब मैं मुस्कुराई तो वो थोड़ा सा झिझका। फिर वो अपनी प्लेट उठाते हुए आगे सोचती है, ठीक है ये मेरा चांस है, कान के शक को हमेशा के लिए दूर करने का मेरा चांस। मैं जितना हो सके उतना प्यारी बनने की कोशिश करूंगी। और तभी वो हिकान के पास आकर काफी ज्यादा प्यार से कहती है, वाह हिकान ये सच में बहुत डिलीशियस है, तुम्हें मेरा भी थोड़ा सा चखना चाहिए। और वो अपनी मीट उसे ऑफर कर रही थी और तभी वो मीट उसके प्लेट में डालने लग जाती है क्योंकि एक्चुअली दिलहा को मीट पसंद नहीं है। फिर हिकान को देखते हैं जो उस मीट को देखता है और फिर दिलहा ने जो उसे मीट दिया था उसे छोड़कर वो अपना ही मीट खाने लगता है। ये देखकर दिलहा अपने मन में सोचती है, वो उन्हें नहीं खा रहा है जो मैंने उसे दिया था। नहीं, मुझे शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, मैं हार नहीं मानूंगी। और तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये देखकर हिकान तो काफी कंफ्यूज था और दिलहा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हिकान को मारने के लिए अपनी मुट्ठी खस रही हो। और दिलहा वो अपने मन में कहती है, ओ ऐसा नहीं है। तभी वो दोनों हाथों को करीब लाती है और एक प्यारा सा दिल बनाती है और वो दिल हिकान को दिखा रही थी। ये देखकर हिकान को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तभी वो एक गहरी सांस लेता है। फिर दिलहा ने जो उसे मीट दिया था वो उसे खाने लगता है और दिलहा उसकी रिएक्शन तो कुछ ऐसे थे। वो रोते हुए अपने मन में सोचती है, आई विश कि मैं अभी यहाँ से गायब हो जाती। उसके बाद दिलहा अपने आप को आईने में देखते हुए सोचती है, मैं इतनी बुरी दिखी थी कि वो मुझे उस तरह घूर रहा था। मुझे इसे दोबारा ट्राई करना चाहिए। और तभी वो आईने में देखते हुए एक हार बनाती है। फिर अपने मन में सोचती है, रुको ये तो स्ट्रेंज है, उसे ये प्यारा क्यों नहीं लगा। और दिलहा सचमुच काफी क्यूट लग रही थी। फिर वो आगे सोचती है, मैं चाहे कुछ भी करूं मैं तो प्यारी ही दिखती हूँ, या फिर जब बात मेरे अपने रंग रूप पर आती है तो क्या मैं खुद ज्यादा उदार हो जाती हूँ। तभी वो बटलर के पास जाकर उसे कहती है, सुवेस्टन। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो लेडी दिलहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दिलहा उसे कहती है, सुबेस्टन। और फिर वो वही हाथ उसे बनाकर दिखाती है और कहती है, आई लव यू। ये देखकर बटलर वो तो काफी ज्यादा हैरान था। फिर वो वही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कांपती हुई आवाज से उसे कहता है, माय लेडी, आपको किसी और के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सुनकर दिलहा कहती है, लेकिन क्यों। और अपने मन में सोचती है, हाँ क्या ये इतना बुरा था। और बटलर वो रोते हुए उसे कहता है, आप हद से ज्यादा ही, मुझे डर है कि कहीं कोई आपको किडनैप करने की कोशिश ना करे। और उसके ऐसे रिएक्शन देखकर दिलहा तो काफी ज्यादा हैरान थी। वो अपने मन में सोचती है, उसकी रिएक्शन को देखकर लगता है शायद वो नहीं कह सकता कि मैं क्यूट या प्यारी हूँ क्योंकि वो बटलर है। तभी दिलहा को खुद सूझता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे पता था कि मैं अजीब नहीं हूँ। तभी वो उस नैनी के पास जाते हुए उसे कहती है, डार्लिंग डार्लिंग। और उसको वही दिल बनाकर दिखाती है और उसे इतना क्यूट देखकर उसकी नैनी वो तो काफी ज्यादा ही ब्लश कर रही थी। वो कहती है, माय लेडी। और दिलहा वो तो मैशनी के सारे स्टाफ के साथ ऐसा करती है। दिलहा को देखकर वो लोग ब्लश करते हुए कहते हैं, माय गुडनेस, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। और हमारी दिलहा वो हंसते हुए सोचती है, हर कोई बिना चुके इस पर फिदा हो रहा है, ये पूरा मेंशन मेरे कदमों में है। और दिलहा वो तो काफी ज्यादा ही उत्साहित हो जाती है। उसके बाद एक मेड को देखते हैं जो उसे कहती है, माय लेडी हमें एक और बार दिखाइए। ये सुनकर दिलहा कहती है, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो। तभी हिकान को दिखते हैं जो वहां आ जाता है और वो दिलहा को ऐसा करते हुए देख लेता है। और तभी उन दोनों की नजर जाती है हिकान पर और दिलहा जैसी उसे देखती है वो तो पूरी शॉक्ड हो जाती है। और हिकान वो तो उसे ही देख रहा था। फिर वो उसे कहता है, लगता है तुम्हें कोई अजीब सा नया शौक चढ़ गया है। हमारी दिलहा वो तो काफी ज्यादा ही एम्बेरस थी। हिकान वो उससे आगे कह रहा होता है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम सबके सामने इस तरह प्यारी बनने की कोशिश कर रही हो। और तभी वो मेड एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चली जाती है। दिलहा वो एम्बेरस होते हुए सोचती है, मुझे पता था, शायद मुझे प्यारी बनने की कोशिश छोड़ देना चाहिए, ये मुझ पर सूट भी नहीं करता। और वो अपनी कई चीजों को याद कर कर आगे सोचती है, जब मैं स्मार्ट बनने की कोशिश में समय बर्बाद कर रही थी, हिकान मेंशन में पेपर वर्क के मामलों को निपटाने में बिजी था। फिर भी एक ऐसा इवेंट था जिसे वो छोड़ नहीं सकता था और वो था ड्यूक का नया टाइटल मिलने का सेलिब्रेट बॉल। मेंशन में हर कोई बॉल की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ था जो एक महीने बाद होने वाली थी। उसके बाद हमारा सीन जाता है दिलहा की ओर जो डांस मूव की प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी वो थकते हुए बैठती है। उसकी नैनी उसे कहती है,
जरा सोच कर देखो, उस बॉल में शामिल होने के लिए आपको अपने साथ लेडी इन वेटिंग की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर दिलहा उससे कहती है, लेकिन मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है, वो 4 ग्रेट हाउसेस जहाँ से अलौकिक पावर वाले लोग जन्म लेते हैं, उनके साथ रॉयलिटी के जैसा बर्ताव किया जाता है, इसलिए एक आम रूल के तौर पर उन सभी के पास लेडी इन वेटिंग होती है, जिन्हें आमतौर पर उनसे थोड़े से कम दर्जे वाले परिवारों से चुना जाता है। दुख की बात यह है कि मेरी उम्र का कोई भी दोस्त मेरे आसपास नहीं है। तभी उसकी नैना उसका सर चलाते हुए कहती है, माय लेडी, मेरी अब भी यही इच्छा है कि आप इसकी बजाय किसी सुंदर यंग लेडी के साथ बॉल में शामिल हो। ये सुनकर दिलहा उसकी ओर देखती है, फिर उसे कहती है, ठीक है, तो फिर मैं एक कान से इस बारे में पूछूंगी। ये सुनकर उसकी नैनी कहती है, ठीक है माय लेडी। तभी दिलहा वो कहती है, ओ मुझे लगता है कि मेरा ब्रेक खत्म हो गया है। फिर वो वहां से जाते हुए उसे कहती है, सी यू लेटर डार्लिन। फिर दिलहा अपने मन में आई कहती है, मेरा पहला डांस शायद हिकान के साथ होगा। मैं गलती से भी उसके पैरों पर पैर नहीं रखना चाहती, इसीलिए मुझे प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और तभी एक लेडी को देखते हैं जो उसे देखकर कहती है, आप बहुत बढ़िया कर रही है लेडी दिलहा। ठीक है, एक बार और, 1 2 3। और दिलहा वो काफी सुंदर सा डांस करती है। गोल घूमने के बाद वो आते हुए सोचती है, आखिरकार मैंने बिना कोई गलती किए फिर उसे आखिर तक पूरा डांस कर लिया। तभी उस लेडी को देखते हैं जो क्लैप करते हुए उसे कहती है, माय गुडनेस, वो तो बहुत बढ़िया था। अपनी तारीफ सुनकर दिलहा वो मुस्कुराती है। और तभी वो लेडी उसे कहती है, अपने डांस बिल्कुल सही समय पर और एकदम सही तरीके से खत्म किया, ठीक उसी समय जब हिज ग्रेस उसे देख सके। और दिलहा जैसे ये सुनती है वो तो शॉक हो जाती है और मुड़कर अपने पीछे देखती है, जहाँ पर हिकान खड़े हुए उसे ही देख रहा था। उसे देखकर दिलहा घबराते हुए कहती है, हिकान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" और हिकान वो तो कुछ कहता ही नहीं है। ये देखकर दिलहा तो काफी कंफ्यूज हो जाती है और हिकान वो तो उसे देखा जा रहा था। दिलहा कंफ्यूज होते हुए सोचती है, वो मुझे घूर क्यों रहा है। तभी उस लेडी को देखते हैं जो उनसे कहती है, ओ क्योंकि हिज ग्रेस यहाँ है तो क्यों ना आप दोनों मिलकर डांस की प्रैक्टिस करो। ये सुनकर दिलहा वहीं पाउस हो जाती है और अपने मन में कहती है, नहीं, ये पहली बार था जब मैंने डांस को सक्सेसफुली पूरा किया। फिर वो नाम में मुंडी लाते हुए सोचती है, मुझे पक्का यकीन है कि हिकान भी मेरे साथ डांस नहीं करना चाहता। और उसकी टीचर वो तो हंस रही थी, लेकिन हिकान वो तो उसे घूर रहा था। और ये देखकर तो दिलहा के पसीने छूट रहे थे। वो अपनी आंखों में चमक लेके आगे सोचती है, तो प्लीज चलो इस बात को भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हिकान वो जब उसकी आंखों में चमक दिखता है तो वो फ्लिंच हो जाता है। फिर वो कहता है, ठीक है, चलो उसे ट्राई कर कर देखते हैं। लेकिन दिलहा उसकी आंखों में तो आंसू थे। फिर उन दोनों को देखते हैं जो डांस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और तभी गाना स्टार्ट होता है। वो दोनों ही डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दिलहा अपने मन में कहती है, निकान अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से काफी लंबा है और उसकी प्रेजेंस भी काफी मेच्योर है। इसके अलावा अब वो एक ग्रुप बन गया है जो एक हाउस को लीड करेगा। जब मैं अपने पास्ट लाइफ में 16 साल की हुई थी तो मैं बस यही सोचती रहती थी कि क्लास कैसे बंक करूं और इंस्टेंट नूडल्स कैसे खाऊं। खैर वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा डांस करता है। असल में जब मैं उस गेम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ ढूंढना मुश्किल लगता है जिसमें वो अच्छा ना हो। इससे मुझे एक बात याद आई, वो फिल्मी डेट कब सामने आएगी। मुझे लगता है कि गेम की कहानी आज से 3 साल बाद शुरू होती है जब फिल्मी डेट हर सोसाइटी में अपना डेब्यूट करती है। तभी वो अलग अलग मिशन पर जाने लगती है और स्टोरी के मेल प्रोटैगनिस्ट के साथ जुड़ जाती है। और तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो सोचती है, ओह ये सही मूव नहीं था। तभी वो हिकान से टकरा जाती है, फिर उसके पैर पर अपना पैर रख देती है। ये देखकर वो और ज्यादा घबराते हुए उसे कहती है, आई एम सो सॉरी, और तुरंत ही उसके पैर से अपना पैर हटा देती है। इसके बाद वो घबराते हुए सोचती है, बस इसी तरह बिना फेस्टोरस की 13 साल की छोटी सी जिंदगी खत्म हो गई। फिर वो विकांत से कहती है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वो कहता है, तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर देना तो काफी सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वापस से डांस करना शुरू कर देते हैं और देना वो डांस करते हुए सोचती है, रुको, क्या हम डांस करते ही रहेंगे? तभी हिकान को देखते हैं जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर देना थोड़ा सा ब्लश करती है। उसके बाद उन दोनों को देखते हैं जो एक साथ डांस करते हुए काफी ज्यादा ही प्यारे लग रहे थे। डांस खत्म होने के बाद देवा एक गहरी सांस लेते हुए सोचती है, मुझे खुशी है कि इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। तभी उसकी टीचर को देखते हैं जो ताली बजाते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे लग रहे थे।
सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकी योर ग्रेस। फिर वो दिला से कहती है, आपने भी बहुत सुधारा है माय लेडी, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस से आप एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये सुनकर दहना शर्माते हुए कहती है, थैंक यू मैडम मार्शो। ये सुनकर मार्शो कहती है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।